ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत पहले से तुला राशि के जातक। 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार रात्रि को 9:40 पर अतिचारी बृहस्पति बाबा जो हैं इनका राज्याभिषेक हो जाएगा, अर्थात ये मिथुन राशि स्थान से निकलकर कर्क राशि स्थान में आ जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य स्थान से आगे बढ़ते हुए कर्म क्षेत्र में आकर बैठ जाएंगे। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जैसे मिथुन राशि से ये आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि में पहुँचेंगे, जो राहु की जो दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, उससे पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। अब 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक कर्क राशि में बने रहेंगे, लेकिन 11 नवंबर को जो है ये वक्री चाल को धारण कर लेंगे, कर्क राशि में बैठे ही बैठे। उसके पश्चात जो है पीछे की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे। फिर जब आगे बढ़ेंगे 5 दिसंबर के बाद तो पुनः जो है मिथुन राशि स्थान में आ जाएंगे। अब ये 5 जो दिसंबर तक की जो इनकी यात्रा है कर्क राशि स्थान में जो बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लाभ लेकर आएगी आप सभी के लिए। लेकिन हम जो हैं केवल 5 ऐसे कार्यों के ऊपर बात करेंगे जो कि अब कोई भी ताकत इनको नहीं रोक सकती है, यानी समृद्धि रूप में वह कार्य आपके सिद्ध होने ही होने हैं। साथ ही साथ हमारे को 5 और अन्य ग्रह भी समझने पड़ेंगे। शनि, राहु, केतु, बुध और मंगल, इनका भी पूर्ण सहयोग बना रहेगा इन 50 दिनों में। चलिए प्रारंभ कर लेते हैं विषय को। सबसे पहले समझिएगा, स्कैनिंग विद्या ये समझाती है कि जब भी बृहस्पति अपनी सामान्य चाल में नहीं होकर अतिचारी चाल में होंगे तो जहाँ भी राशि स्थान पर बैठेंगे, जिस भी भाव पे बैठेंगे, उस भाव के ऊपर जब अपनी सामान्य चाल में होते हैं जो भार डाल पाते थे अब नहीं डाल पाएंगे। तो कुल मिला के जो पहले कार्य क्षेत्र की जो हमारे को सिद्धि मिलनी है, यानी पहला जो काम है हमारा अब होने वाला है, वह है हमारा जो कर्म क्षेत्र है। जो भी हमारी रोजी रोटी का जो भी साधन है उसमें बहुत अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। और जो ऐसे जातक हैं तुला राशि के या तुला लगन के, जिनको जो है बहुत अधिक परेशानी आती है अपने कार्यों में और काफ़ी लंबा समय हो गया है, कोई भी स्थिरता देखने को नहीं मिल रही है, 18 अक्टूबर रात्रि को 9:40 के पश्चात धीरे धीरे स्थिरता आने लग जाएगी। ये भी ध्यान बना के रखिएगा कि इसका एक अलग प्रभाव भी पड़ता है कर्म क्षेत्र का। वह अलग प्रभाव यह पड़ता है कि हमारे घर के जो बड़े हमारी कुछ भावनाओं को नहीं समझ पा रहे कि हम भविष्य के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, और कुल मिला के हमारे को चैलेंजेस जो फेस करने पड़ रहे हैं घर में अपने बुजुर्गों के द्वारा ही फेस करने पड़ रहे हैं, वो हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। हमारे कर्म क्षेत्र में हमारी क्या योजना है, क्या हमारी सोच है, कैसी हमारी कल्पना है, यह भी सब आपके पक्ष में आने लग जाएगी। इसका सीधा प्रभाव होगा कि जो एक मानसिक स्तर पे जो है आप थोड़ा सा डाउन बने रहते थे अब तक, वह बहुत अधिक जो है प्रसन्नचित होकर जो आपकी पर्सनैलिटी वो निखरने वाली है। दूसरा प्रभाव समझिए, दूसरा प्रभाव पड़ेगा सीधे तौर पे धन स्थान पर, जहाँ पर 8 नंबर राशि है, ये द्वितीय भाव है आपका। यहाँ पर बृहस्पति बाबा की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। अभी मंगल और बुध यहाँ पर आपको कुंडली में लिखे हुए दिख रहे हैं, लेकिन मंगल बाबा वृश्चिक राशि में 24 तारीख को पहुँचेंगे और बुध बाबा 24 तारीख को पहुँचेंगे और मंगल बाबा 27 तारीख को पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले ही ये धन भाव पे 18 अक्टूबर को जो है दृष्टि पहुँचने लग जाएगी। तो मंगल बुध के पहुंचने से पहले एक एरिया तैयार करवा दिया जाएगा बृहस्पति की दृष्टि के द्वारा कि धन को आप एक ऐसा मानिए, एक ऐसा कंटेनर मानिए कि हम उसमें जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार से कम होती जा रही है। देखने में ये आया कि वो जो कंटेनर है, वो जो पात्र है, उसमें छेद बहुत सारे हैं। तो जब तक ये चीज़ समझिएगा कि जब तक बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही थी तब तक वो छेद थे, और 18 अक्टूबर के पश्चात से वो या तो पात्र बदल दिया जाएगा या उसकी रिपेयर कर दी जाएगी। कुल मिला के क्या है कि दूसरा जो आपका कार्य है जिसका होना अटल है, वह कार्य है कि सबसे पहले तो कि जो हमारा धन का भंडारण नहीं हो पा रहा है, अनावश्यक खर्चे किसी न किसी रूप में 6ठे सेक्शन और 12वें सेक्शन के द्वारा हमारे को परेशान कर देते थे, उनमें पूर्ण रूप से जो है शांति आनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ कुछ जातकों की अगर ऐसी शिकायत है कि मेरे परिवार का एक हिस्सा, यानी कि मेरा जो कुटुंब है उसके द्वारा ही जो मैं पीड़ित बना हुआ हूँ, वहाँ मेरा न्याय कब आरंभ होगा। बाकी दुनिया से तो जातक लड़ लेता है, लेकिन अपने कुटुंब के सदस्यों के आगे जो कहीं ना कहीं वो हार जाता है, कहीं ना कहीं वो डिफीट हो ही जाती है उसकी, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत अधिक जो है कुछ खुल के कुछ कर नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता। तो किस प्रकार से मेरा न्याय होगा, तो ये ऐसा समझ लीजिए कि जैसे दृष्टि पड़ेगी
तो दृष्टि पड़ने के साथ साथ जो बहुत सारी दूरियां परिवारों में बनी हुई थी, हर एक व्यक्ति जो है अपना निजी लक्ष्य को साधते हुए ये देख रहा था कि भाई जो है मेरा काम बन जाए, बाकी मुझे किसी से क्या लेना देना, अब कौन सा परिवार कैसा परिवार। तो इस चीज़ के कारण जो पीड़ा बनी हुई थी, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो है हमारे किसी न किसी प्रॉपर्टी को लेके हमारे जो है संबंध तक जो है खराब हो गए, लेकिन फिर भी जो है प्रॉपर्टी हमारे को जो हमारा का वो नहीं मिल पाया। तो बृहस्पति की दृष्टि है, ये दूसरे कार्य की आपको सिद्धि देगी। तीसरा कार्य समझिए, तीसरा कार्य वहाँ पर है जहाँ पर सप्तम अमृत में दृष्टि पड़ रही है। यह मकर राशि स्थान है, ये सुख स्थान है। देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जैसे ही घर का आंतरिक माहौल जहाँ पर बृहस्पति बाबा पहुँचेंगे वह ठीक होने लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके घर के बुजुर्ग आपको सपोर्ट भी करने लग जाएंगे। तो उससे होगा क्या, देखिए जब धन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं भौतिकता वाली ऊर्जा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अर्थात कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के नाम पे जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, है ना, कि 50 गज का एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा भी हमारे पास नहीं है, कुछ ना कुछ हम इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा साधन जरूर बन जाता है जो हमारा जोड़ा हुआ धन में टूट जाता है। इस बार जो है वो सेकंड हाउस की जब रिपेयर होने लग जाएगी तो सीधा इफेक्ट जो है आपके चौथे सेक्शन पे आएगा, यानी कि भौतिक सुखों में वृद्धि होने वाली है, और एक अपनी निजी जो छत है, परमानेंट छत है, उसका इंतज़ाम हो जाएगा। नहीं तो ऐसा समझ लिया कि भाई लगन कुंडली अगर थोड़ी सी भी जो है उस हिसाब से मजबूत नहीं है, जिस हिसाब से गोचर प्रभावी है, तो कुछ ना कुछ भूमि का टुकड़ा तो अवश्य आएगा ही आएगा। कुल मिला के जो हमारा अगर सुख स्थान मजबूत है तो आंतरिक जो मन की प्रसन्नता है वह बनी ही रहती है। यानी कुल मिला के जो हमारी शिकायतें रहती हैं, ग्रहों का गोचर कब सीधा होगा, कब हमारे को शांति मिलेगी, वह शिकायतें कम होना शुरू हो जाती हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके पश्चात जहाँ पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर शनि बाबा बैठे में मीन राशि है। शनि बाबा भी 28 नवंबर तक जो है वक्री बने हुए हैं। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मैंने शुरू में प्रार्थना की कि राहु की दृष्टि से बृहस्पति हट जाएंगे, लेकिन इनके ठीक आगे जो है केतु बाबा बैठे हुए हैं। तो अब जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है उसमें केतु का भी असर आया हुआ है। अब क्योंकि बृहस्पति उच्च है और उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अतिचारी चाल में है, इसलिए केतु की कोई भी बदमाशी अब नहीं चल पाएगी जब तक अतिचारी है। केतु का परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन बृहस्पति अतिचारी चाल में 2033 तक बने रहेंगे। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपका छठवां सेक्शन है जहाँ पर शनि बैठ के जिम्मेदारी ले रहे हैं कि थोड़ा समय लग रहा है, मैं चीज़ें ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। उसमें जो डिले होती जा रही है क्योंकि शनि की जो निजी प्रकृति है वो स्लो चलने वाली है। जब बृहस्पति अतिचारी बृहस्पति जो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो दृष्टि संबंध बनने से यह जो कर्जा बीमारी शत्रुता वाला सेक्शन है इसमें स्वतः ही जो है आराम आना शुरू हो जाएगा। स्वाभाविक है कि जब दूसरा स्थान की मजबूती है, चौथे स्थान की मजबूती है, तो जो भी हमारी देनदारी बन रही है वह सही समय पे जो है हम चुका पाएंगे। ध्यान बना के रखिएगा कि यह जो सेक्शन है स्कैनिंग विद्या यहाँ पर मानसिक शत्रुता को ज़्यादा लेती है, ना कि जो है रियल में को शरीर रूप से जो शत्रु सम्मुख आके खड़ा हो गया। भाई हमारी मानसिकता में शत्रु बहुत अधिक है क्योंकि हमारे कार्यों में किसी भी प्रकार का ठहराव अभी तक नहीं हो पाया है। और यहाँ पर जो बीमारी होती है वो बीमारी केवल जो है मानसिकता की ही बीमारी होती है, क्योंकि छोटे मोटे जो रोग हैं उनको तो हटाने के लिए शनि बाबा बड़ी मजबूती के साथ यहाँ बैठे हुए मीन राशि स्थान में और बड़े लंबे समय तक बैठे रहेंगे। 28 नवंबर के बाद इस स्थान पे और भी अधिक मजबूती आ जाएगी क्योंकि शनि बाबा जो है वो वक्री चाल से जो है बाहर निकल के मार्गी हो जाएंगे। अब आप ये ध्यान बना के रखिएगा कि यह जो सेक्शन है, जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं शनि के द्वारा, तो उन चीज़ों को समझते हुए कुछ चीज़ों पे हमारे को थोड़ा सा संयम रखना आना चाहिए। यह बहुत अच्छे से शनि बाबा सिखाना चाह रहे थे, वह सिखाने की जो पाठशाला वाला जो क्रम था, पाठ्यक्रम जो था, अब वो थोड़ा सा रिजल्ट देने में जो डिले कर रहा था, उस पर जो बृहस्पति बाबा के 18 अक्टूबर से दृष्टि पड़ने लग जाएगी, उसमें थोड़ा सा तेज़ी आने लग जाएगी। यानी कि ठीक है, अब जो आप हमें समझाना चाह रहे थे हम समझ गए, अब जो हमारे पेंडिंग कार्य हैं वह उनमें तेज़ी आनी चाहिए, तो 18 तारीख के पश्चात उनमें तेज़ी आने लग जाएगी। ये आपके चार जो है कार्य हो गए। अब 5 कार्यों के लिए प्रार्थना करिए। 5वां कार्य शनि और केतु के ऊपर है और बुध और मंगल के ऊपर है। बुध और मंगल के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। देखिए बुध और मंगल जहाँ भी बैठेंगे ना, वहाँ पर लड़े बगैर नहीं रह सकते।
व्यक्ति को उस सेक्शन के संबंध में सनक लगने लग जाती है। इसलिए स्कैनिंग विद्या में इसको बोलते हैं बुध मंगल बैठ गए एक साथ, तो जो है जातक को सन की योग जो है उसका आशीर्वाद लग गया। लेकिन बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि इनके पहुंचने से पहले ही 24 को बुध पहुंचेंगे, 27 को मंगल पहुंचेंगे, ये ऐसा माहौल बना देंगे यहाँ पहुंचते ही वह जो आपसी जो लड़ाई होनी थी वो लड़ाई होने की बजाय बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो पावर है वो बढ़ने लग जाएगी, जिसका सीधा असर ऐसे कार्यों को उजागर कर देगा जिसका संबंध केवल हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ होगा। समझे आप मेरी बात को? यानी जातक जो है अब थोड़ा सा ऊंचा उठकर बड़े दूर तक की सोच रखने लग जाएगा और जिस प्रकार से धन आएगा उसको आगे निवेश करने के बहुत सारे साधन भी उसके पास आने लग जाएंगे। ध्यान बना के रखिएगा, जैसे ही बुध मंगल यानी कि 24 और 27 तारीख को ये युक्ति बन जाएगी और ऊपर से अमृतमय दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ रही है, कोई पुराना रोग जो हमारे को परेशान कर रहा था, जिसके आगे केवल क्वेश्चन मार्क हमारे को लगे हुए थे, उसमें भी हमारे को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। साथ ही साथ समझिएगा कि जब देखिए कोई बड़ा रोग जो है वो शांत होने लग जाता है तो जातक जो है नॉर्मल रूटीन में जब आ जाता है तो कुल मिला के वर्तमान को आधार बनाते हुए भविष्य की चिंता करता है और जो कुछ करता है वह यह ध्यान में रख के करता है कि इसका रिजल्ट भविष्य में मेरे को यह भोगने को मिलेगा। तो बुध मंगल जो है बहुत अधिक यहाँ पर आपका प्रभाव दे देंगे। अब समझिए शनि और केतु को। देखिए शनि की 10वीं दृष्टि और केतु बाबा की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पे, जहाँ पर धनु राशि लिखी हुई है। तो थोड़ा सा मीठी मीठी बातों के साथ कुछ थोड़ा सा तीखापन भी जो है वह साथ में बना रहेगा। शनि केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। शनि और केतु युति हो जाए ना तो किसी भी प्रकार से व्यक्ति आराम से तो नहीं रह सकता, लेकिन शनि की केतु की युति के कारण जो आराम जो उसका खराब होता है उसमें जो लेसन सीखने को मिलता है वो यही मिलता है कि आप जितना बड़ा लक्ष्य रखना चाहते हो उतना अधिक आपके अंदर गुण होने चाहिए और उतना अधिक जो है आपके स्वयं के अंदर जो है डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। अगर आप स्वयं के टारगेट के प्रति स्वयं में जागरूक नहीं हो तो फिर हम आपको डिस्टर्ब करते ही रहेंगे। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया कि मैं ही करूँगा, मेरे करने से सिद्ध होगा, फिर हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे बल्कि आपको बहुत बड़ा सहयोग देने लग जाएंगे। तो ये आपके तीसरे स्थान पे जो शनि केतु की दृष्टि पड़ रही है, सीधे तौर पे भाग्य के सम्मुख जो है ये स्थान बैठा हुआ है। और ध्यान बना के रखिएगा कि राहु की कुछ भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि मंगल जैसे वृश्चिक राशि में आएंगे तो चौथी दृष्टि से राहु को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से राहु जहाँ पर आपके भाग्य स्थान को देख रहा है उसको देखने लग जाएंगे। तो कुल मिला के राहु का अब कोई भी जोर नहीं चलने वाला है। जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा राहु जो है उसी हिसाब से कार्य करेगा जिस हिसाब से एक नॉर्मल ग्रह काम करता है, यानी कि किसी प्रकार से हमारे को पीछे नहीं कर पाएगा। तो शनि केतु वाली जो बात जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसका मूल अर्थ यही है कि अब आपको अपना सोशल नेटवर्क मजबूत करना है, अब आपको निजी तौर पर अपने संपर्क बढ़ाने हैं, अब आपको स्वयं से प्रयास करते हुए लोगों से मिलना जुलना अपना जो है वो बढ़ाना है। और ये चीज़ समझ जाइएगा कि सम्मुख व्यक्ति जिसका साथ आपका भाग्य जुड़ने वाला है उस तक पहुंचने के लिए आपको ही प्रथम प्रयास करने पड़ेंगे। अगर नहीं करते हो तो मानसिकता के आधार पर शनि केतु थोड़ा सा परेशान करते रहेंगे, है ना। मन में एक जैसे भाव आ जाता है कि नहीं ये कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, ये कार्य नहीं होगा, आज भी सारा दिन ऐसे निकल गया, उन्होंने मुझे बुलाने से मना कर दिया, इसका मतलब है चाहते ही नहीं है कि मैं उनसे भेंट करूं, सब लोग ऐसे ही मेरे साथ करते हैं। ये शनि केतु की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो है वो ज़रूर बनी रहेगी, लेकिन इसमें अगर सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो ये 5 कार्य जो बताए गए हैं, 5 क्षेत्र जो प्रार्थना करी गई है, ये तो सिद्ध होने ही होने हैं, ये अटल है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।